हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बड़े लंबे टाइम से सबको इंतज़ार था असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की वैकेंसीज़ का। तो वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। काफ़ी लंबे टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे, क्योंकि आप सबको पता है लास्ट 3-4 साल पहले लगभग 2019-20 के समय जो है आपकी एपी की वैकेंसीज आउट हुई थी, आई थी, और उसके बाद जो है लंबे टाइम से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि स्टेट में सेट एग्ज़ाम भी लगभग 2 टाइम हो चुका है। तो बच्चे वेट कर रहे थे कि कब एपी की वैकेंसी आएंगी। तो ये इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। सो हम आज डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की। इसको लेकर क्या था, बच्चों में बहुत सारी क्वेरी हमें देखने को मिल रही थी कि एग्ज़ाम को हम कैसे अप्रोच करें। तो इसी को लेकर आज की वीडियो रहेगी। जैसे कि सबको पता है कि ये जितने भी बच्चे अपीयर होंगे तो वो ऑलरेडी मास्टर हैं, नेट सेट क्वालिफाई हैं, तो उनको तो सिलेबस का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। उन्होंने एग्ज़ाम पहले भी यूनिवर्सिटी के दे रखे हैं, तो दे नो सिलेबस वेरी वेल, और उनको सब चीज़ें आती भी हैं। तो उनको हमें ये चीज़ नहीं पढ़ानी है कि हाँ ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक पढ़ो, नहीं, क्योंकि उनको सब चीज़ें ये वो इसके लिए उनकी मास्टरी है, ठीक है। लेकिन मेन दिक्कत है, बच्चों की जो क्वेरी आ रही है कि हम कैसे अप्रोच करें एग्ज़ाम को, क्योंकि मेन दिक्कत है जो एग्ज़ाम होता है ना आपका एपी का। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि पहले जो है, जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे जो पेपर था ओनली वो था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप था, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड था। तो वहाँ पे उसको अटेम्प्ट करना बहुत इजी था। लेकिन अब जो है पेपर के 2 पैटर्न बना दिए, पेपर 1 और पेपर 2 करके, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 जो है आपका क्या रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पे भी एक टास्क है बच्चों को क्वालिफाई करने की। और दूसरा क्या, पेपर 2 में दिक्कत क्या होगी, अब जितना भी पेपर है सब्जेक्ट मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो उसको लेकर बच्चों में प्रैक्टिस आदत नहीं होती कैसे आंसर को लिखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो लिखा है उन्होंने, यूनिवर्सिटी लेवल में तो एग्जाम आंसर लिखते हैं, वो वहाँ पे अप्रोच अलग होती है। लेकिन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जब आप आंसर लिखते हैं वहाँ पे अप्रोच अलग होती है। तो उसको लेकर ही बच्चों की क्वेरीज थी, उसी को लेकर हम उनके लिए जिन बच्चों को जो है प्रैक्टिस करने थे आंसर, तो उसके लिए हम टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। हमारी टेस्ट सीरीज 3 जुलाई से 4 जुलाई तक चलेगी। क्यों हम जुलाई में इसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कमीशन ने जब नोटिफिकेशन दी, उस नोटिफिकेशन में दे डायरेक्टली मेंशन कि हम जो है 3rd वीक ऑफ जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। 3rd वीक ऑफ जुलाई का मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, लेकिन ये आपका 1st वीक ऑफ अगस्त में भी एग्ज़ाम जा सकता है। तो ये मत सोच के चलो कि हाँ कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जब तक उन्होंने अगर गाइडलाइन या डेडलाइन दे रखी है कमीशन ने, तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसके नियर अबाउट करवाने की कोशिश ही करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस जितना कर सकें वो करें, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम टोटली प्रैक्टिस बेस पे है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आंसर मार्क्स गेन कर पाएंगे, तो उसके लिए ये है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी, इसमें जो है 4 यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे, जिसमें जो है टेस्ट 1 है, तो टेस्ट 1 में आप देखेंगे कि आप टेस्ट 1 में क्या देखने को मिल रहा है आपका, कि यूनिट 1 से लेकर 3 यूनिट है। टेस्ट 2 में हमारी 4 से 6 है, फिर हमारी 7 से 9 है, फिर हमारी 10 से 12 है। तो इस तरह से सारी यूनिट वाइज भी हो जाएंगी कवर। फिर हमारे 2 टेस्ट क्या हैं आपके, कंप्लीट पार्ट 1 पार्ट 2 के हैं। पार्ट 1 में 6 यूनिट है, पार्ट 2 में भी 6 यूनिट है, इनको लेकर कवर किए जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारे 4 जो है एफएलटी हैं, जो एग्जैक्ट आपको सेम जो है जैसा एग्जामिनेशन होगा एचपीपीएससी द्वारा, सेम वैसा ही पैटर्न होगा, उसी पे बेस ये पेपर होगा। तो वो आपको एच देगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, या आपको फाइनल जब एग्जाम में बैठेंगे वहाँ पे भी एच देगा। सेम सिनारियो, सेम पेपर पैटर्न, सेम तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। हम इसमें क्या देंगे आपको, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के 1-2 दिन बाद आपकी शीट इवेल्युएट होगी। अगर आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, वही हेल्प तो यही रहेगी कि आंसर राइटिंग में कैसे, और आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे आप अप्रोच करेंगे, कैसे आपने कितना कंटेंट लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये हमारी इसमें रहेगा, ठीक है। टोटल 120 मार्क्स का जो है पेपर रहेगा, ठीक है। 60 मार्क्स का पार्ट यूनिट 1 रहता है, पार्ट 1 रहता है, और 60 का ही पार्ट 2 रहता है। तो टोटल 120 मार्क्स हो जाएगा। और जो पेपर पैटर्न है उसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन होंगे, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। अटेम्प्ट आपको पार्ट 1 से 3 करने हैं, पार्ट 2 से भी 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन कैरीज, इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, और 60 मार्क्स का पेपर 1 हो गया, पार्ट 1 हो गया, 60 का पार्ट 2 हो गया, टोटल 120 हो गया आपका, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। अगर आप इसके बाद देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर में क्या रहेगा, सब पार्ट्स भी रहेंगे। क्या रहेंगे आपके,
सब पार्ट्स, पेपर आल्सो कैरीज अ सब पार्ट्स। सब पार्ट्स भी हो सकते हैं कि जैसे पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन उनके 4 सब पार्ट्स होते हैं इंटू 5, तो 20 मार्क्स का रहेगा। ये अप्रोच आपकी रहेगी। पेपर में हम जब डिज़ाइन किया हमने टेस्ट सीरीज तो इसी तरीके से किया ताकि आपको सेम ही जो एग्जाम में वहाँ पे आपको बैठेंगे सेम जो वहाँ पे माइंडसेट चलेगा वैसा ही यहाँ पे चलेगा। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगी टेस्ट सीरीज। एज सच जो है बहुत सारे पहले भी हमने देखे हैं, जैसे बच्चे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस पहले भी देखा है कि जैसे बच्चे असिस्टेंट एरिया मैनेजर हो गया या बहुत सारे बच्चे जो हैं एसडीओ एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चों ने प्रैक्टिस किया तो उनके लिए वो हेल्पफुल रही है। तो आप भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी फाइनल एग्जाम में। क्लियर? तो इस तरीके से ये टेस्ट सीरीज़ है। इसमें अगर देखेंगे तो सिलेबस हमने मेंशन किया है, जैसे यूनिट वाइज आपका टेस्ट होगा तो यूनिट जो टेस्ट 1 होगा तो उसमें यूनिट 1 से 3 तक होगा तो उसका सिलेबस मेंशन है। ठीक है, तो हर यूनिट का सिलेबस मेंशन है, आप सिलेबस को थॉरोली पढ़ें। सिलेबस आपके पास ऑलरेडी होगा, अगर नहीं होगा तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सिलेबस आप थॉरोली पढ़ेंगे, पढ़ के आएंगे और उस यूनिट का टेस्ट देंगे। तो इस तरीके से हमारे एग्ज़ाम रहेंगे ताकि आप पेपर देने से पहले, मॉक टेस्ट देने से पहले आप अपना यूनिट को पढ़ के आएँ और उसको अच्छे से वहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे पेपर तो आपको ईजी रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी हमारी टेस्ट सीरीज़ को लेकर। ये जो वीडियो बनाने का औचित्य था इसी को लेकर था, ताकि जो भी आपकी सब बच्चों की क्वेरी थी वो फुलफिल हो, या आपकी जितनी भी क्वेरीज थी वो हम जो है इस वीडियो के माध्यम से, और आपको और भी कुछ क्वेरी होंगी तो आप हमें जो है कॉल कर सकते हैं और उस कॉल से हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगी। चाहे यही इस एग्ज़ाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए, चाहे आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लें, कैसी भी लें, लेकिन यही एक इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो है तरीका है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसके लिए हमारे ऑफिशियल नंबर, जो ऑफिस का नंबर है आईबीएस ऑफिस का, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनली पूछना है कि कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, तो मेरे नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर जी? तो इस वीडियो को ऐसे ही एंड करते हैं। होप सो आप जो है जल्दी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।